गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वां अध्याय वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले आपने इसको पढ़ा होगा, इसको पाई कहते हैं। ये एक स्थिरांक होता है पाई, इसको हम पाई पढ़ते हैं। और इसका मान जो आपने देखा होगा कि अभी वो 22/7 के लगभग होता है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 भी ली जाती है, लगभग इसकी वैल्यू। तो ये जो पाई होता है, अगर हम इसकी परिभाषा दें कि पाई होता क्या है, आपने जूनियर क्लासेस में 8 से बिलो भी ये पढ़ रखा होगा, 8वीं कक्षा से नीचे, कि इसकी परिभाषा पाई क्या होता है। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। यह एक अचर राशि होती है। अचर राशि का मतलब कांस्टेंट। कोई भी वृत्त ले लें, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी जो परिधि होती है वो परिधि, ये पूरी इसकी परिधि कहलाती है। अगर मैं इस वृत्त के परिगत एक चक्कर पूरा लगाऊं, तो उस पूरा एक चक्कर लगाने में मुझे जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो उसकी परिधि कहलाती है। मतलब इस वृत्त का ये जो घेरा है, उसकी लंबाई को हम परिधि कह रहे हैं। तो इसकी वृत्त की ये जो परिधि है, वो ये पूरी लंबाई है, यहाँ से लेकर ये पूरी यहाँ तक। तो ये इसकी परिधि है। और इसका जो व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि ये वाली जो टोटल लंबाई है कुल, अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए से लेकर बी तक इसका व्यास है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2r होता है। और इसकी ये परिधि है। परिधि वृत्त के घेरे की कुल लंबाई। इसको मैं c से निरूपित कर रहा हूँ, c से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर हम परिधि और व्यास, वृत्त के परिधि को अगर व्यास से भाग दें, तो ये एक अचर राशि आएगी, स्थिरांक आएगा, अचर राशि। और वही जो अचर राशि है उसको हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी लगभग वैल्यू 22/7 आती है। और दशमलव में लें तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दशमलव में 3.14 के लगभग लेते हैं। और परिधि हो गया c और व्यास हो गया 2r। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आई कि c/2r = पाई। तो यहाँ से अगर मैं इसको आर पार गुना करूँ तो c की वैल्यू आएगी पाई गुना 2r। तो इसका मतलब c बराबर हुआ 2πr। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी अगर वृत्त की परिधि पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला, सूत्र हमारे पास क्या होगा, 2πr। इसीलिए वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो तुम्हें याद रखना है, 2πr, जहाँ पर r जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या है। ये सभी वृत्त के लिए परिधि और व्यास
का जो अनुपात है वो एक अचर राशि होगा। चाहे आप इसको छोटा वृत्त ले लें या बड़ा वृत्त ले लें, सभी के लिए ये जो परिधि और व्यास है इसका जो अनुपात है वो हमेशा यही आएगा। चाहे इसकी त्रिज्या हम 7 ले लें या 8 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें, जितनी भी ले लें, जब भी आप परिधि को व्यास से भाग दोगे उसका अनुपात एक कांस्टेंट नंबर आएगा 22/7, जिसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली, और इस को हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, पाई से निरूपित कर रहे हैं।